जाते हैं, किडनी और तेजी से फेल होनी स्टार्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो हमारी बॉडी में भगवान ने सेंसर लगा रखे, प्रोटीन ज़्यादा खाता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक किडनी फेलियर के पेशेंट को कितना पानी पीना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किडनी फेलियर पेशेंट के माइंड में आता है। और जब भी किडनी फेलियर का पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है तो कोई डॉक्टर बोलता है कि आपको 1.5 लीटर पानी पीना है, दूसरा डॉक्टर बोलता है कि आपको 600 ml पानी पीना है, कोई डॉक्टर कहता है कि बिल्कुल पानी नहीं पीना। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट कम पानी पीता है तो यूरिन कम बनता है और पेशेंट की क्रिएटिनिन के लेवल तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, किडनी और तेजी से फेल होनी स्टार्ट हो जाती है। वहीं पे अगर किडनी फेलियर का पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीता है तो पानी बॉडी से बाहर नहीं जा पाता क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही और वो एक्स्ट्रा पानी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और आपको नज़र आता है स्वेलिंग की तरह, लेग के आसपास स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई, तो इसको कैसे हम पार कर सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितने भी पेशेंट साइंस संजीवनी में आते हैं किडनी फेलियर के, मैं उनको यही एडवाइस करता हूँ कि पानी आपने अपनी बॉडी को समझ के पीना है कि आपकी पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है। क्योंकि अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट राजस्थान में रह रहा है जहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, जहाँ पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, वहीं पर वो 1.5 लीटर का पानी आपके लिए कम पड़ सकता है और आपकी यूरिन फॉर्मेशन कम हो सकती है, क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ सकते हैं। वहीं पर वही 1.5 लीटर पानी अगर एक शिमला का पेशेंट पड़ेगा जहाँ ठंडक होती है, जहाँ पसीने नहीं आते, उस पेशेंट के लिए वो पानी ज़्यादा हो जाता है। तो 1.5 लीटर का जो पैमाना बना रखा है वो सारे के सारे पेशेंट्स पे एक साथ अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। अब इसको आप कैसे जज कर सकते हो? अपनी बॉडी के हिसाब से। हमने क्या करना है, हमने पानी पीना है अपनी बॉडी के हिसाब से। तो हमारी बॉडी में भगवान ने सेंसर लगा रखे जो हमारी बॉडी में बताते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है। जैसे आपकी लिप्स है, आपकी टंग है, आपका थ्रोट है। जब भी आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो ये सूखना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको प्यास लग रही है। अब जब आपको प्यास लग रही हो, होंठ सूख रहे हो, गला सूख रहे हो, तो आपने एक टाइम में आधा कप पानी पीना होता है। आधा कप पानी पियेंगे तो किडनी में एकदम लोड तो आएगा नहीं, आराम से वो फिल्टर भी हो जाएगा, किडनी उसे प्रोसेस भी कर लेगी और बॉडी में पानी की कमी भी नहीं रहेगी। और अगर आप आधा कप पानी पिया आपने, उसके बाद आपको फिर प्यास लगी, फिर आपने आधा कप पानी पिया, फिर आपको प्यास लगी, फिर आपने आधा कप पानी पिया, तो छोटी छोटी अमाउंट मल्टीपल टाइम आपने लेना होता है जिससे आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी ना हो। इससे क्या होगा, इससे आपकी बॉडी में ना तो कम पानी जाएगा ना वो ज़्यादा पानी जाएगा, ना स्वेलिंग मिलेगी आपको, ना आपको यूरिन का लॉस देखने को मिलेगा, क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ते हुए नजर आएंगे कम पानी पीने की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हर किडनी फेलियर पेशेंट को समझना चाहिए और उसे अप्लाई भी करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि कैसे हम अपने क्रिएटिनिन लेवल को डाउन कर सकते हैं क्योंकि किडनी फेल हो रही है। अगर आपकी किडनी फेल हो रही है तो हमें अगर अपने क्रिएटिनिन लेवल को डाउन करना है तो वो 2 तरीकों से किया जा सकता है और दोनों तरीकों को हमें एक साथ अप्लाई भी करना पड़ता है। पहला चीज़ क्या होती है कि हम अपनी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल की प्रोडक्शन यानी क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन को कम करें। उसके लिए हमें अपने खाने पीने में ध्यान देना पड़ता है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट प्रोटीन ज़्यादा खाता है, जैसे एग, चिकन, मटन, फिश ज़्यादा खाता है, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर प्रोटीन ज़्यादा जाएगा और ये जो प्रोटीन है ये क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी किडनी को बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इस पर किडनी में एक्स्ट्रा लोड भी है, बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल भी इकट्ठा जा रहा है, तो हम प्रोटीन का इंटेक बंद कर देंगे। अब प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक भी है, हमारे नाखून से लेकर स्किन से लेकर आईज, हेयर, सब कुछ तो प्रोटीन का बना हुआ है। तो क्या हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी तैयार हो जाएगी? क्या हम कमज़ोर होना स्टार्ट कर देंगे? अगर हम प्रोटीन को रिप्लेस कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट्स वही चीज़ हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो जैसे हम गेहूँ, चावल, दलिया, जौ का आटा, हम जो भी खाते हैं वो बॉडी में जाकर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन के अंदर, क्योंकि हमने खाया तो कार्बोहाइड्रेट्स, बट बॉडी ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे प्रोटीन में कन्वर्ट कर लिया। तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल नहीं जाएगा और फ़ायदा क्या होगा कि क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बॉडी में कम हो जाएगी और आपके लेवल आपको स्टेबल होते हुए नजर आएंगे, पहली चीज़। दूसरा तरीका क्या है क्रिएटिनिन को बॉडी से बाहर निकालने का, वो है किडनी का। किडनी की फंक्शनिंग बढ़ानी है, किडनी का जो आउटपुट है वो बढ़ाना है, क्योंकि किडनी जो हमारा ऑर्गन है उसकी खासियत है कि ये अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे हम ये बात कह सकते हैं। मान लो अगर एक इंसान अपनी किडनी दूसरे इंसान को देता है, जिसने अपनी किडनी दी उसके पास एक किडनी हो गई, यानी किडनी के फंक्शन आधे हो गए। क्या उस पेशेंट के लेवल बढ़ते हैं क्रिएटिनिन के या यूरिया के? नहीं बढ़ते। अब अपने आप से सवाल करो कि ऐसा कैसे हो सकता है, 2 किडनियाँ थी, एक किडनी हो गई, लेवल क्यों नहीं बढ़ रहे?
वो इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि जो किडनी होती है वो अपने फंक्शंस को बढ़ाकर दूसरी किडनी का भी फंक्शंस ले सकती है। यानी मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि किडनी अपने फंक्शंस को डबल कर सकती है। अगर ये चीज़ हम हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर इस्तेमाल करें तो क्या हमारे किडनी लेवल डाउन होंगे? खुद से सवाल करो, बिल्कुल होंगे। इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें किडनी को सही तरीके से सही इन्वायरमेंट देना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी किडनी खराब हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। वो हो सकता है बीपी हो, वो हो सकता है कि शुगर हो, वो हो सकता है कि आपकी पॉलीसिस्टिक किडनी हो, कोई भी रीज़न रहा हो। तो सबसे पहले काम करना पड़ता है उस कारण के ऊपर जो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है। एक बार वो कंट्रोल में हो गया, उससे फ़ायदा क्या होगा कि किडनी को और नुकसान नहीं होगा। मान लो आपकी किडनी 80% नुकसान हो चुकी है, खराब हो चुकी है, वो 81 नहीं होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नुकसान चल रहा है, जो प्रोग्रेशन चल रही है बीमारी की, उसको रोकना पहला काम। अब मान लो कि आपकी 80% किडनी खराब है, 20% वर्किंग है। अगर आपकी किडनी 80% खराब है तो आपके लेवल बहुत आराम से आपको 7 या 8 के आसपास देखने को मिलेंगे। अगर हमारे लेवल 7 और 8 के हैं किडनी के, 20% किडनी काम कर रही है, अगर हम उसके 40% किडनी की फंक्शनिंग ले लेंगे तो किडनी आपका कितना डाउन हो जाएगा? आपका किडनी हो जाएगा 3 या 4। ये अगर हमारे लेवल 3 और 4 के अचीव हो जाते हैं तो क्या है, इसमें हम आराम से अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं? काट सकते हैं। हमें ना डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, ना ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट डायलिसिस से डरता है, क्योंकि उसने अपने आसपास लोगों को जब डायलिसिस करवाते हुए देखा है तो उनको बहुत अजीब तरीके से और बीमार होते हुए देखा है। तो डायलिसिस किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट ज़रूर है बट ट्रीटमेंट नहीं है। हमने अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना है, 20% को 40% एफिकेसी तक लेके जाना है, जिससे हमारे बॉडी में से किडनी यूरिया पहले से बेटर तरीके से फिल्टर होना स्टार्ट हो सके और आपकी किडनी लेवल डाउन होने स्टार्ट हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को अचीव नहीं करते, किडनी हमारी और ख़राब होती चली जाएगी और फाइनली हमें ट्रांसप्लांट या डायलिसिस के बारे में सोचना पड़ेगा और वहाँ से दिक्कतें ख़त्म नहीं होती है, दिक्कतें शुरू होती हैं। तो हमने अपनी किडनी का ध्यान रखना है जिससे किडनी हमारा ध्यान रखे। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पेशेंट्स की रिपोर्ट सीखें, उनके इंटरव्यूज़ देखें, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि साई संजीवनी किडनी फेलियर की फील्ड के अंदर आप लोगों की कैसे मदद करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा कि साई संजीवनी कैसे आपकी हेल्प कर सकती है और आपको किस तरह से कितनी अमाउंट में पानी पीना है। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।